Hello students, now let's continue chapter number 5. Last class में हमने modifications of stem तक chapter read किया था. Now today we will start from leaf onwards. First of all, let's thank www.bankofbiology.com for providing us this PDF जिसको हम use कर रहे हैं in our presentation. Now leaf का structure जब हम start करेंगे तो leaf तो आप सबने देखी है. It is a flat part of the प्लांट विच इज़ प्रेजेंट ऑन द स्टेम. तो जो लीफ है वो स्टेम के ऊपर प्रेजेंट है. प्लांट का एकदम फ्लैट पार्ट है. ये मैंने आपको बताया था स्टेम के ऊपर नोड्स और इंटरनोड्स होते हैं. जैसे दीज आर द नोड्स. दो नोड्स के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज़ इंटरनोड. तो नोड के ऊपर ही लीफ हमेशा अराइज होती है. और जहाँ पे भी लीफ स्टेम के साथ अटैच्ड होती है, ठीक है, जहाँ पे भी उसका एक्सिल होता है. एक्सिल वर्ड का मतलब होता है साइड एंगल. मतलब जहाँ पे भी लीफ आपकी स्टेम के साथ अटैच्ड है और ऐसे एक एंगल बना रही है, उस एंगल में एक बड हमेशा प्रेजेंट होता है. एंड दैट बड इज़ नोन एज एक्सिलरी बड. प्लांट्स में दो टाइप के बड होते हैं. लास्ट क्लास में आपको बताया था. अगर हम किसी प्लांट का स्टेम देख रहे हैं तो कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं जो प्लांट के स्टेम के टिप पे प्रेजेंट होते हैं. दीज बर्ड्स आर नोन एज एपिकल बर्ड. एपेक्स वर्ड का मतलब होता है लैटिन में टिप, ठीक है. तो कुछ ऐसे हमारे बर्ड्स हो सकते हैं प्लांट के जो प्लांट की टिप पे प्रेजेंट है. सो दे विल बी कॉल्ड एपिकल बर्ड. लेकिन अगर ये प्लांट की मेन स्टेम है और ये साइड ब्रांच है, जैसे यहाँ पे भी मैंने आपको दिखाया, कई बार इस एंगल में ये जो एंगल मेन ब्रांच और साइड ब्रांच के बीच में प्रेजेंट है जिसके ऊपर यहाँ पे लीफ प्रेजेंट होती है, यहाँ पे भी कई बार बर्ड प्रेजेंट हो सकता है. तो ये जो बर्ड ऐसे साइड ब्रांच में प्रेजेंट है, दिस विल बी कॉल्ड एक्सिलरी बर्ड. सो दो टाइप के बर्ड्स होते हैं. तो जहाँ पे भी लीफ आपकी स्टेम के साथ अटैच्ड होगी, जो उसने एंगल बनाया उसको बोलते हैं एक्सिल. तो उस पॉइंट पे बर्ड प्रेजेंट है, दैट वुड बी नोन एज एक्सिलरी बर्ड. तो यू कैन सी द पॉइंट है कि जो एक्सिलरी बर्ड है वो ब्रांच में चेंज हो जाता है. फिर उसके बाद है कि लीव्स जो होती हैं वो शूट एपिकल मेरिस्टेम से राइज करती हैं. ऑब्वियसली जहाँ पे भी नोड होगा वहाँ पे शूट एपिकल मेरिस्टेम होता है. मीन्स वहाँ की सेल्स डिवाइड कर सकती हैं. दे कैन फॉर्म न्यू सेल. आई होप आपने क्लास 10th में जब पढ़ा था ये चैप्टर, तो वहाँ पे आपने मेरिस्टेम टर्म पढ़ी थी. मेरिस्टेम होता क्या है? यही तो होता है कि जहाँ पे सेल्स डिवाइड कर सकती हैं. एंड सिंस द सेल्स आर केपेबल ऑफ डिवाइडिंग, तो वहीं पे फॉर्म होती हैं. अभी ये जो टर्म है एक्रोपीटल ऑर्डर, ये अभी मैं नहीं करा रही हूँ. जब हम फ्लावर में इनफ्लोरेसेंस वाला टॉपिक करेंगे देन वी विल डिस्कस दिस टर्म. ओके. एंड वी नो कि जो भी लीफ है वो प्लांट का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बिकॉज इट इज़ अ साइट वेयर द प्लांट विल बी प्रिपेयरिंग फूड. इसीलिए लीफ के अंदर एक्चुअली आपको याद होगा, आपने पढ़ा है छोटी क्लासेस में कि लीफ में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है. एंड ये जो क्लोरोफिल है, दिस इज़ अ पिगमेंट विच हेल्प्स द प्लांट टू ट्रैप द सनलाइट. एंड बाय यूजिंग दिस क्लोरोफिल, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, प्लांट इज एबल टू प्रिपेयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. तो जो ये प्लांट्स के अंदर पिगमेंट प्रेजेंट है क्लोरोफिल, या ये जो पिगमेंट होता है, दिस इज प्रेजेंट इन अ पार्ट ऑफ अ सेल. सेल के भी छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, ऑर्गेनल्स होते हैं. प्लास्टिड वर्ड आपने सुना होगा, छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा है. क्लोरोप्लास्ट जो होता है ऑर्गेनल है, सेल का पार्ट है. तो ये जो क्लोरोप्लास्ट लीफ में प्रेजेंट है, इसका कॉमन नेम होता है फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट. इसको हम फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट इज़ द पॉइंट वेयर द प्लांट्स विल बी प्रिपेयरिंग फूड. तो ये हमने लीफ के बारे में जो है जनरल जो टर्म्स थी दैट वी हैव डिस्कस्ड. उसके बाद फिर हम देख रहे हैं कि लीफ के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं. एक्चुअली लीफ को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट वी हैव इज लीफ बेस, देन वी हैव पीटियोल, देन वी हैव लमाइना. ओके. तो अब वन बाय वन ये सारे हम पार्ट्स जो हैं वो डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ लीफ बेस. लीफ बेस ये वाला पार्ट है, यू कैन सी इट हेयर, जहाँ पे लीफ जो है वो स्टेम के साथ, ये वो स्टेम है जिसके ऊपर लीफ अटैच्ड है. सो लीफ बेस रिप्रेजेंट्स द पार्ट वेयर द लीफ इज अटैच्ड विद द स्टेम. लीफ स्टेम के साथ अटैच्ड है, उस पार्ट को हम बोलते हैं लीफ बेस. फिर ये है पीटियोल. पीटियोल एक एक्सपेंडेड पार्ट है, एक स्ट्रक्चर है कि जो लीफ को स्टेम के साथ कनेक्ट कर रहा है. तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्टिप्यूल, दिस पीटियोल, sorry not stipule, what is the function of petiole? That it connects the leaf with the stem. Then we have next part that is called lamina, जो leaf का main part है, flat वाला portion है, इसको lamina या leaf plate भी कहते हैं. ठीक है. So we have to discuss these parts one by one. So now as I was telling you कि जो leaf है उसका जो मेन पार्ट है वो है ये लीफ, जिसको हम बोलते हैं लीफ ब्लेड या लमाइना. अब ये जो लीफ ब्लेड या लमाइना है,
इसमें बहुत सारे वेन्स और वेनलेट्स प्रेजेंट है। जैसे ये जो बीच में प्रोमिनेंट वेन है, आपको पता है, आपने देखा भी होगा लीफ में सेंटर में एक मेन वेन प्रेजेंट होती है विच इज़ कॉल्ड मिडरिब, और साइड में फिर वो फर्दर डिवाइड कर जाती है, ये हो जाती है वेन्स, और ये वेन्स भी और आगे डिवाइड कर जाती हैं। जैसे दो वेन्स हैं, ये दो आपकी वेन्स हो गई, इसके बीच में भी देखो कुछ कुछ आपको लाइंस जैसा नज़र आ रहा है, दैट इज़ कॉल्ड वेनलेट्स। तो लीफ के बीच में लीफ हैज़ a well developed network of midrib, veins and veinlets। अब ये जो लमाइना है, लीफ ब्लेड है, यही पार्ट का ग्रीन पार्ट है जहाँ पे क्लोरोफिल प्रेजेंट है, एंड दिस पार्ट इज हेल्पिंग द प्लांट टू प्रिपेयर द फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब जब आप एनसीईआरटी बुक रीड करोगे तो वहाँ पे एक टर्म मेंशन्ड है, पल्विनस। एक्चुअली होता क्या है, जैसे कि कुछ प्लांट्स में जहाँ पे आपकी लीफ, जैसे यहाँ पे लेट्स से ये पोर्शन है कि हमारी लीफ जो है वो स्टेम के साथ अटैच हो रही है। कुछ प्लांट्स के केस में, जैसे कुछ लेग्यूमिनस प्लांट्स है, पल्सेस वाले जो प्लांट्स होते हैं उसको लेग्यूमिनस प्लांट्स बोलते हैं। तो लेग्यूमिनस प्लांट्स में, कुछ प्लांट्स में क्या होगा कि जहाँ पे लीफ स्टेम के साथ अटैच्ड है, वो पोर्शन थोड़ा सा साइज में स्वेल कर जाता है, ठीक है, वो पोर्शन साइज में थोड़ा सा स्वेल कर जाएगा, एंड दिस पार्ट विल बी नोन एज पल्विनस, ठीक है। तो ये अगर ये हर प्लांट में प्रेजेंट नहीं होता, आप अपने घर के आसपास कभी कुछ प्लांट्स को देखोगे, ऑब्जर्व करोगे, तो कुछ आपको प्लांट्स ऐसे ज़रूर नज़र आएंगे जिसमें लीफ जहाँ पे स्टेम के साथ अटैच्ड है उस पॉइंट पे हल्का सा स्वेलिंग है, स्वॉलन पार्ट है, so that portion will be known as pulvinous. So it is not present in all the plants, it is present in some plants, like we can find in case of some leguminous plant, and you can see it in the picture also. अब अगर मोनोकॉट प्लांट्स की बात करें तो मोनोकॉट प्लांट्स में कुछ ऐसे मोनोकॉट्स प्लांट होते हैं जिसमें जो लीफ बेस है वो स्टेम को थोड़ा सा कवर कर लेता है। जैसे शुगर केन का अगर आपने कभी प्लांट देखा होगा, या वीट राइस या कोई भी ऐसे मोनोकॉट्स होते हैं, कई बार उनकी जो लीफ है वो स्टेम के आसपास उसको कवर कर लेती है। देखो ये जो लीफ है, दिस इज़ अ लीफ ओनली, और ये आपका स्टेम है, दिस इज़ द लीफ। तो यहाँ पे जो लीफ है उसने स्टेम को कवर कर लिया है, ठीक है, लीफ ने स्टेम को कवर कर लिया है। तो अगर कई बार लीफ स्टेम के किसी पार्ट को कवर कर लेती है तो उतने पोर्शन को, जितना पार्ट में वो स्टेम को कवर कर रही है, दैट पार्ट ऑफ द लीफ विल बी नोन एज शीथ। तो ये जो शीथ वाला कंसेप्ट है ये आपका डाइकॉट प्लांट्स में नहीं मिलता, ये मोनोकॉट्स में मिलता है। मेज़, ये जो आपके प्लांट्स हैं जैसे मेज़ प्लांट हो गया, शुगर केन है, इन दोज प्लांट्स वी विल बी सीइंग दिस थिंग, ओके। अब उसके बाद हम पीटीओल के ऊपर फोकस कर लेते हैं, ओके। पार्ट्स ऑफ द लीफ हम वन बाय वन डिस्कस कर रहे हैं, नाउ लेट्स फोकस ऑन द पीटीओल। अब पीटीओल में देखो सबसे पहले तो एक यहाँ पे एक टर्म मेंशन है एनसीईआरटी में, व्हेन यू विल रीड इट, दैट इज दी स्टिप्यूल्स। अब ये स्टिप्यूल्स होते क्या है, दैट वी हैव टू सी। तो इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी एक्टिविटी दे रही हूँ कि अगर आपके घर के आसपास कोई प्लांट है, स्पेशली चाइना रोज़ का प्लांट है, तो जहाँ पे लीफ स्टेम के साथ अटैच्ड होती है उस पोर्शन को आप ध्यान से देखना। चाइना रोज़ में बहुत अच्छे से नज़र आ जाता है। आप जितना डिफरेंट टाइप के प्लांट्स ऑब्जर्व करोगे, चैप्टर आप उतनी जल्दी अंडरस्टैंड भी करोगे और आपका इंटरेस्ट भी बिल्डअप होगा। तो जहाँ पे लीफ स्टेम के साथ अटैच्ड है वहाँ पे एक छोटा सा, एक पेयर ऑफ लीफी, छोटा छोटा लीफी ऐसे लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स नज़र आते हैं, स्टिप्यूल, और उनको थोड़ा सा सेपरेट करके देखना तो बीच में आपको एक छोटा सा बड नज़र आएगा। तो ये जो स्टिप्यूल्स हैं इनका फंक्शन क्या है, दैट दे आर प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन टू द एक्सिलरी बड। तो एनसीईआरटी का डायग्राम देखो, यहाँ पे ये रहा स्टिप्यूल, ये चाइना रोज़ में बहुत अच्छे से नज़र आ जाएगा। तो एक छोटा सा ऐसा लीफ लाइक पार्ट है, आपस में बिल्कुल स्टिक जैसे रहते हैं, हल्का सा उसको नीडल से या किसी पेंसिल की टिप से अलग करके देखोगे तो बीच में एक आपको ऐसे बड लाइक स्ट्रक्चर जो है वो विजिबल हो जाएगा। तो स्टिप्यूल का फंक्शन यही है, दैट दे आर प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन टू दी बड। अब ये जो लमाइना पोर्शन है इसका तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि इसमें मिडरिब है, वेन्स है, वेन्स के भी जो छोटे पार्ट्स होते हैं इसको बोलते हैं वेनलेट्स। तो पूरा नेटवर्क ऑफ veins present है, and these veins are they have a very important function। एक तो ये लीफ में रिजिडिटी प्रोवाइड करती हैं जिसके चलते लीफ अपनी शेप को मेंटेन कर सकता है। और ऑब्वियसली ये जो आपकी मिडरिप है, वेन्स है, वेनलेट्स है, इसमें जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट है, ठीक है। ये जो जाइलम और फ्लोएम है, दी जाइलम एंड फ्लोएम आर वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये जाइलम फ्लोएम के थ्रू ही प्लांट जो है वाटर मिनरल्स या फूड का जो ट्रांसपोर्ट होता है दैट इज़ बीइंग डन। तो लीफ का हमने स्ट्रक्चर पूरा डिस्कस कर लिया।
हमने कौन कौन सी टर्म डिस्कस की हैं, लेट्स रिकैपिचुलेट वंस। एक तो बहुत इंपॉर्टेंट हमने कंसेप्ट करा है एक्सिलरी बड और स्टिप्यूल का। ये जो बड है ये इस स्टिप्यूल के अंदर प्रेजेंट होता है एक्सिलरी बड, और स्टिप्यूल इज अ टू स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर विच आर प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन टू दी बड। फिर हमने डिस्कस किया पीटियोल के बारे में। पीटियोल इज अ पार्ट विच इज कनेक्टिंग द लीफ प्लेट विद द स्टेम, और लीफ का ये वाला जो मेन पार्ट है, फ्लैट वाला पोर्शन है, दिस इज कॉल्ड लमाइना और लीफ प्लेट। सो विद दिस वी हैव फिनिश्ड द स्ट्रक्चर ऑफ द लीफ। और इसमें हमने दो फर्दर और टर्म्स भी पढ़ी थी, पल्विनस एंड शीथ, वो भी एक बार आप प्लीज रीड कर लेना, देख लेना। देन वी हैव टू डिस्कस अबाउट द टर्म दैट इज कॉल्ड वेनेशन। अभी मैंने आपको बताया ना, लीफ का जो लमाइना है उसमें मिडरिप होती है, वेन्स है, वेनलेट्स है। तो अगर हम अरेंजमेंट देख रहे हैं लीफ में कि वेन्स और वेनलेट्स कैसे अरेंज्ड है, सो दैट विल बी नोन एज वेनेशन। या आपने छोटी क्लासेस में शायद पढ़ा भी होगा कि दो टाइप के वेनेशन होते हैं, रेटिकुलेट वेनेशन एंड पैरेलल वेनेशन। तो वही हमें आगे डिस्कस करना है। सो नाउ लेट्स सी व्हाट दिस वेनेशन मीन्स। वेनेशन रिप्रेजेंट्स दी अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स इन द लमाइना, की जो लीफ का ये फ्लैट पोर्शन है लमाइना, इसमें वेन्स और वेनलेट्स कैसे अरेंज्ड है, अगर वो हम स्टडी कर रहे हैं दैट विल बी नोन एज वेनेशन। एंड वी हैव टू टाइप्स ऑफ वेनेशन, दैट इज रेटिकुलेट एंड पैरेलल वेनेशन। उसके बाद फिर आता है रेटिकुलेट वेनेशन। जैसे ये वाली लीफ आप देखो, ये रेटिकुलेट वेनेशन है। चाइना रोज की लीफ देख लेना, पीपल की लीफ देख लेना, ठीक है। अपने घर के, मैं आपको एक छोटी सी एक्टिविटी होमवर्क में दे रही हूँ कि आप अपने घर के अंदर जो प्लांट्स लगे हैं, घर के आसपास प्लांट्स लगे हैं, ट्राई टू ऑब्जर्व एटलीस्ट 10 डिफरेंट टाइप ऑफ लीव्स। आप 10 डिफरेंट टाइप ऑफ लीव्स देखो और फिर उनमें से क्लासीफाई करो। भले ही आपको प्लांट का नेम नहीं पता हो, पता है तो बहुत अच्छी बात है। जैसे कॉमन प्लांट्स होते हैं, मैंगो है, नीम है, पपाया है, पीपल है, ये सब लीव्स आपको पता ही होते हैं। तो जितने भी डिफरेंट टाइप के 10 डिफरेंट टाइप के प्लांट्स आप ले लो, और उसमें फिर आप फाइंड आउट करने की कोशिश करो कि कितने ऐसे प्लांट्स हैं जिनके अंदर रेटिकुलेट वेनेशन है लीव्स के अंदर, और मोनोकॉट्स तो कम ही होता है। जैसे ग्रास है, अगर आपके घर में दूब ग्रास है, ट्राई टू ऑब्जर्व दैट लीफ प्लेट। तो कुछ ऐसे प्लांट ज़रूर होंगे जिसमें पैरेलल वेनेशन होगा। तो जब आप ये एक्टिविटी करोगे तो ऑटोमेटिकली कंसेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। सो प्लीज़ डू इट। ट्राई टू ऑब्जर्व 10 डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स ग्रोइंग इन एंड अराउंड योर हाउस, जो आपके घर के अंदर या घर के आसपास ग्रो कर रहे हैं। और फिर उसमें आप टाइप ऑफ वेनेशन स्टडी करो कि किस में रेटिकुलेट वेनेशन है, किस में पैरेलल वेनेशन है। तो जैसे पीपल लीफ अगर आप देखोगे, वंडरफुल लीफ है, उसको देखना, उसमें एकदम आपको देखते के साथ ही रेटिकुलेट वेनेशन का कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो अगर लीफ में जैसे ये वेन्स हो गई, ठीक है, ये भी हमारी वेन है, और दो वेन्स के बीच में भी देखो ये छोटी छोटी फर्दर और वेन्स डिवाइड हो रही हैं स्मॉल पार्ट्स में, दीज आर कॉल्ड वेनलेट्स। तो अगर ये वेन और वेनलेट्स पूरा ऐसे नेटवर्क जैसा, पूरा जाली के जैसे फैली हुई है, देखो कहीं पे भी एम्प्टी स्पेस नहीं है। अगर हम इसी पार्ट को जूम करके देख रहे हैं तो पूरा अच्छे से स्प्रेड हो रखी हैं, और यहाँ पे कोई इसमें एम्प्टी स्पेस नहीं है, दे आर फॉर्मिंग अ कंप्लीट नेटवर्क। देन दिस टाइप ऑफ वेनेशन विल बी नोन एज रेटिकुलेट वेनेशन। और जितने भी डाइकॉट प्लांट्स हैं, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, व्हाट आर डाइकॉट्स, व्हाट आर मोनोकॉट्स। डाइकॉट प्लांट्स होते हैं जिसमें सीड के अंदर 2 हाफ सीड्स निकलते हैं। जैसे आपके घर में छोले है, ठीक है, या ब्लैक ग्राम है, काला चना है, उसको पानी में सोख करके रखो, उसका सीड निकाल दो, तो अंदर से 2 हाफ सीड निकलते हैं। दिस टाइप ऑफ प्लांट विल बी नोन एज डाइकॉट। तो जितने भी डाइकॉट प्लांट्स हैं उनके अंदर रेटिकुलेट वेनेशन जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है। उसके बाद फिर हम बात करते हैं पैरेलल वेनेशन की। जैसे यहाँ पे बनाना लीफ दी हुई है, आप दूब ग्रास में भी देख सकते हो। घर के आसपास कोई वीट राइस तो नहीं मिलेगा दिल्ली में रहने वाले बच्चों को, लेकिन अगर कोई भी ऐसा प्लांट है, वीट है, राइस है, मेज़ का तो अभी सीज़न नहीं है, बट कोई भी इस टाइप का प्लांट मिलेगा, मोनोकॉट प्लांट मिलेगा, तो इफ़ यू ट्राई टू ऑब्जर्व इट्स लीफ, तो इसमें देखो ये जो हमारी वेन्स हैं, ये पूरा ऐसे पैरेलल लाइंस, जैसे आप मैथ्स में पढ़ते हो ना, पैरेलल लाइंस, बिल्कुल पैरेलल लाइंस के फॉर्म में अरेंज्ड है। then this type of venation will be known as parallel venation, जहाँ पे veins parallel रन करेंगे। जैसे ये आप देखो, बनाना की लीफ देखो, मिडरिप छोड़ दो, इस वाले पोर्शन को हमने यहाँ पे जूम करा है, और ये देखो जितने भी लाइंस ऐसी बनी हुई हैं, these are all veins। तो जो भी veins हैं वो parallelly arranged हैं। so this type of venation will be known as parallel venation। तो आपको पता होना चाहिए रेटिकुलेट वेनेशन कौन से ग्रुप ऑफ प्लांट्स में होता है, डाइकॉट्स में। पैरेलल वेनेशन कौन से ग्रुप ऑफ प्लांट्स में होता है, मोनोकॉट्स में। Then we have to discuss about
टाइप्स ऑफ लीफ कि लीफ हमारी सिंपल है या कंपाउंड है। अब पहले सिंपल और कंपाउंड लीफ का मीनिंग समझ लेते हैं। व्हाट इज़ अ सिंपल लीफ, व्हाट इज़ अ कंपाउंड लीफ, ठीक है। अब जैसे कि लेट्स टेक अ एग्जांपल, ये हमारी एक लीफ है। सिंपल लीफ का मतलब है कि उसमें कोई या तो पार्टिशनिंग ना हो, जैसे ये लीफ का लमाइना है, हमें पता है ये जो लीफ का फ्लैट पोर्शन है दिस इज कॉल्ड लीफ ब्लेड और लमाइना। तो ये अगर लीफ ब्लेड लमाइना जो है वो फ्लैट है, मतलब वो स्मॉल पार्ट्स में डिवाइडेड नहीं है, तो दिस टाइप ऑफ लीफ विल बी नोन एज सिंपल लीफ। या कई बार हो सकता है कि उसमें थोड़ा बहुत डिविजन्स तो है, थोड़ा आप जब एनसीईआरटी रीड करोगे उसमें एक टर्म मेंशन है इंसिजन्स। इंसिजन वर्ड का मतलब होता है कि उसके छोटे छोटे पार्ट्स हैं या उसमें कट्स लगे हुए हैं, बट जो भी कट हैं वो ज़्यादा मिड रिप तक नहीं पहुँच रहे हैं। जैसे आप ये वाली लीफ देखो, अब इस लीफ को हम सिंपल कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि इसमें जो ये थोड़ा ऐसे पार्ट्स में इंसिजन्स है या कट्स लगे हुए हैं वो मिड रिप तक नहीं आ रहे। ये जो मैंने रेड कलर से, लेट्स मार्क इट विद अ डिफरेंट कलर, ब्लू कलर से करके देखते हैं, ये विजिबल नहीं हो पा रहा है, ओके। तो ये जो हमारा पोर्शन है दिस इज द मिड रिप, तो मिड रिप तक वो पार्टीशंस नहीं पहुंच रहे। लीफ के जो लमाइना है उसमें पार्टीशनिंग तो है, छोटे छोटे इंसिजन्स तो बने हुए हैं, जगह जगह से वो स्मॉल पार्ट्स में ऐसे कट तो लगे हुए हैं उसमें, बट ये जो भी कट्स हैं वो मिड रिप तक नहीं पहुंच रहे हैं। तो अगर इस टाइप की लीफ है कि या तो उसमें कोई लमाइना में कट ही ना हो, कोई इंसिजन ही ना हो, या अगर इंसिजन्स हैं भी तो वो मिड रिप तक नहीं पहुंच रहे हैं, दिस टाइप ऑफ लीफ विल बी नोन एज सिंपल लीफ। अब इसका ऑपोजिट हो जाता है कंपाउंड लीफ। कंपाउंड लीफ का मतलब है कि लीफ का जो लमाइना है उसमें कट्स हैं, मतलब कि वो स्मॉल पार्ट में डिवाइड हो रहा है, बट जो भी हमारा इंसिजन है अब वो मिड रिप तक पहुंच चुका है, ठीक है। जैसे नीम की लीफ सबने देखा है, ओके, नीम लीफ सबने देखी होगी। वहाँ पे देखो ये एक्चुअली पहले ये माना जाता है कि ये लीफ पूरा ऐसे थी जब एवोल्यूशन स्टार्ट हुआ आज से बिलियन ऑफ ईयर्स पहले। फिर इस लीफ के जो लमाइना है इसमें कट्स लगने स्टार्ट हो गए और वो इस टाइप की लीफ में चेंज हो गई। अब देखो ये जो लमाइना में कट्स बने हैं, इंसिजन्स हुए हैं, वो पूरा मिड रिप तक पहुंच चुके हैं। अगर आप नीम लीफ देखोगे, जैसे ये वाली लीफ यहाँ पे बनी हुई है, दिस इज द एक्चुअल नीम लीफ, तो इसका जो लमाइना में इंसिजन्स था वो पूरा मिड रिप तक पहुंच चुका है, मतलब लीफ के जो पार्ट्स बने हैं वो पूरा मिड रिप को टच कर गया, जो भी कटिंग हुई है लीफ की इंसिजन्स हुई है दैट हैज रीच्ड अप टू द मिड रिप। सो दिस टाइप ऑफ लीफ विल बी नोन एज कंपाउंड लीफ। तो नीम लीफ अगर आपने देखा है तो वो कंपाउंड लीफ है। और अगर आप पपाया लीफ देख लो, पपाया लीफ में कुछ कुछ ऐसे इंसिजन्स होते हैं, बट ये जो इंसिजन्स हैं, कट्स हैं, वो मिड रिप तक नहीं पहुंच रहे हैं, तो इसीलिए हम पपाया लीफ को बोलेंगे सिंपल लीफ, ओके। अब कंपाउंड लीफ के भी टू टाइप्स हैं, पिन्नेटली कंपाउंड लीफ एंड पामेटली कंपाउंड लीफ, दैट वी हैव टू डिस्कस, ओके। तो ये सिंपल लीफ वाला कंसेप्ट मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। लेकिन अगर मान लो आपको कोई लीफ प्रोवाइड कर दी जाए, आप अभी नए नए साइंस सीख रहे हो, ब्रांच ऑफ साइंस जिसमें हम प्लांट्स के बारे में स्टडी करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड बॉटनी। और जो लोग बॉटनी में प्लांट्स की स्टडी में स्पेशलाइज करते हैं उनको हम बोलते हैं बॉटनिस्ट, ठीक है। अगर मान लो कोई आपको दो पेयर ऑफ लीव्स प्रोवाइड कर दे और आपको बोले कि बताओ कौन सी लीफ सिंपल है कौन सी कंपाउंड है, तो हम दो क्राइटेरिया उसके लिए यूज़ करेंगे। पहले तो हम ये देखेंगे कि क्या लीफ में इंसिजन्स हैं और वो इंसिजन्स मिड रिप तक टच तो नहीं कर रहे। अगर टच कर गए मिड रिप तक तो इसका मतलब कंपाउंड लीफ है। लेकिन अगर छोटे छोटे कट्स लगे हुए हैं जैसे यहाँ पे लगे हुए हैं लेकिन मिड रिप तक नहीं पहुँच रहे, तो इसका मतलब सिंपल लीफ है। दैट इज़ दी वन हिंट वी कैन यूज़। सेकेंड हिंट ये होती है कि जहाँ पे भी लीफ होगी, सिंपल लीफ होगी, स्टेम के साथ जहाँ पे वो अटैच्ड है, मैंने बताया था जहाँ पे स्टेम के साथ अटैच्ड है वो एक्सिल जो उसका साइड एंगल होता है वहाँ पे बड प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो जहाँ पे भी सिंपल लीफ स्टेम के साथ अटैच्ड होगी वहाँ पे बड हमेशा प्रेजेंट होगा। अब ये जो कंपाउंड लीफ है, मैंने बताया था ना जब एवोल्यूशन प्रोसेस स्टार्ट हुआ तो ये लीफ सिंगल ही थी, फिर उसके बाद इसमें धीरे धीरे डिविजन्स बनी है। तो ये जहाँ पे भी ये पूरी लीफ कंपाउंड लीफ है, इसके ये जो छोटे छोटे लीव्स के पार्ट बन गए हैं, पहले ये सिंपल एक लीफ थी अब इसके छोटे छोटे पार्ट्स बन गए हैं, दीज पार्ट्स आर कॉल्ड लीफलेट्स। अब ऐसा नहीं होगा कि हर लीफलेट का अपना बड होगा कि जहाँ पे भी ये आपका लीफलेट मिडरिप के साथ अटैच्ड है उसका अपना सेपरेट बड हो, ऐसा नहीं होता है। तो लेकिन जहाँ पे ये टोटल लीफ अटैच्ड है, ये पूरी की पूरी लीफ जहाँ पे अटैच्ड है स्टेम के साथ, वहाँ पे बड प्रेजेंट होता है। तो अगर आपको कोई लीफ दी गई है, ठीक है, उसमें इंसिजन्स भी नहीं है और एक्सिल में बड भी प्रेजेंट है, तो आपको पता चल जाएगा सिंपल लीफ है। अगर कोई ऐसी लीफ है जिसमें इंसिजन्स मिडरिप को टच कर रहे हैं और लीफलेट के अंदर बड नज़र नहीं आ रहा, उसके बेस पे जहाँ पे ये पूरा स्ट्रक्चर आपका स्टेम के साथ अटैच्ड है वहाँ पे बड प्रेजेंट है,
then that type of leaf will be known as compound leaf. तो दो hints होते हैं to identify whether a leaf is a simple or a compound leaf. उसके बाद then we have types of leaf. अब types of leaf हम discuss कर लेते हैं. Types of leaf में भी देखो दो टाइप की लीव्स हमें डिस्कस करनी है. पिनेटली कंपाउंड लीफ, पामेटली कंपाउंड लीफ. जैसे नीम की लीफ सबने देखी है, घर में कड़ी पत्ता अगर लगा हुआ है, करी प्लांट लगा हुआ है, तो उसमें भी सेम टाइप की अरेंजमेंट होती है कि जो हमारी लीफ है मिडरिप, यहाँ पे मिडरिप के लिए हमने टर्म यूज़ किया है रैकिस. ओके, तो यहाँ पे लीफ स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में ब्रेक हो गई है, फेदर जैसा लग रहा है. जैसे आपका फेदर होता है, एक इस साइड पे लीफ है, एक इस साइड पे लीफ है, दोनों साइड पे लीफ प्रेजेंट है. तो जब आप एनसीईआरटी रीड करोगे तो उसमें मेंशन्ड है कि लीव्स आर प्रेजेंट ऑन कॉमन एक्सिस, मिडल पे प्रेजेंट है, और साइड्स में, दोनों साइड्स में पेयर्स के फॉर्म में प्रेजेंट है. वन लीफलेट ऑन दिस साइड, वन लीफलेट ऑन दिस साइड. तो अगर लीफ जो लीफलेट्स हैं वो फेदर के जैसे अरेंज्ड है, मिडरिप के दोनों साइड लीव्स प्रेजेंट है, जैसे कि हमारा नीम में होता है, करी लीफ में प्रेजेंट है लीफ, then this type of leaf will be known as pinnately compound leaf. लेकिन कुछ प्लांट्स में जो लीफ होती हैं वो आपकी इस तरीके से अरेंज्ड है कि ये जो पॉइंट है, ये जो कॉमन पॉइंट है, इसके लिए फिर अब हम एक टर्म यूज़ करते हैं पीटियोल. ये आपको पता ही है, ये पार्ट जो स्टेम और लीफ को अटैच कर रहा है ये पीटियोल है. तो पीटियोल के टिप के ऊपर लीफ जो है वो सर्कल में अरेंज्ड है. बहुत सारी लीव्स हो सकती हैं, 5 to 8 लीव्स हो सकती हैं. तो जो पीटियोल का एंड पॉइंट होता है वो कॉमन पॉइंट है, और उसी के चारों तरफ, उसी के आसपास 5 to 8 लीव्स जो होती हैं वो सर्कुलर फॉर्म में अरेंज्ड है. अगर हम उसको देख रहे हैं तो ऐसे लगता है जैसे हमारा पाम है, हमारे हाथ की जो हथेली होती है और फिंगर्स उसके साथ अटैच्ड हैं, कुछ वैसा लुक देती है. इसीलिए इसका जो नेम है दैट इज दी पामेटली कंपाउंड लीफ. पाम आपको पता है ह्यूमन हैंड का पार्ट है. ओके, तो ये पाम जैसा अपीयरेंस दे रही है और ये हमारी फिंगर्स जैसी लगती हैं, इसीलिए इस टाइप की लीफ अरेंजमेंट को हम बोलते हैं पामेटली कंपाउंड लीफ. सो हाउ मेनी टाइप ऑफ कंपाउंड लीव्स वी आर हैविंग? टू, पिनेटली कंपाउंड लीफ एंड पामेटली कंपाउंड लीफ. उसके बाद फिर हम करते हैं, ये हमने ऑलरेडी कर लिया है, बट अब आप एक्चुअल फोटोग्राफ देखो. जैसे ये नीम लीफ है, देख के हमें पता चल रहा है कि दोनों साइड पे फेदर के जैसे अरेंज्ड है लीफलेट्स. लीफलेट वर्ड हम यूज़ करेंगे, अब हम इसके लिए लीफ नहीं यूज़ करेंगे. कि जो भी लीफलेट्स है वो मिडरिब, ये इसकी नीम लीफ में मिडरिब हो गया, जिसको हम रैकिस कहते हैं. तो सबने देखा होगा नीम लीफ, नहीं देखा है तो प्लीज़ देखो आप. तो नीम में है या करी लीफ में है, कड़ी पत्ता अगर आपके घर में लगा हुआ है, उसमें ये वाली अरेंजमेंट होती है कि जो लीफलेट्स हैं वो दोनों साइड पे प्रेजेंट है, मिडरिप के फेदर के फॉर्म में अरेंज्ड है. दिस विल बी कॉल्ड पिनेटली कंपाउंड लीफ. ये हमारा सिल्क कॉटन है. जब आप एनसीईआरटी रीड करोगे उसमें एग्जांपल है सिल्क कॉटन. ये प्लांट है सिल्क कॉटन और ये इसकी लीफ है. तो यहाँ पे देखो पीटियोल का टिप है, उसके आसपास कितनी सारी लीफ जो है वो फिंगर्स में पाम जैसा लुक दे रही है, तो इसको हम बोलते हैं पामेटली कंपाउंड लीफ. उसके बाद यहाँ पे ये डिफरेंसेस हैं बिटवीन पिनेटली एंड पामेटली कंपाउंड लीफ. यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट और आप इसको अपनी नोटबुक में भी लिख सकते हो. यहाँ पे बस हमने हेडिंग डालनी है सीरियल नंबर. यहाँ पे हम लिखेंगे पिनेटली कंपाउंड लीफ. ओके, हेडिंग इसमें नहीं आ रही है, सम टेक्निकल प्रॉब्लम इज देयर. पूरा लिख लेना कंपाउंड लीफ. यहाँ पे आप लिखोगे पामेटली कंपाउंड लीफ. और ये अब आप हेडिंग हैबिट डालो कि जब भी आप कोई डिफरेंस वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, कंपाउंड लीफ, सीएल का मतलब है कंपाउंड लीफ, यहाँ पे भी पूरा लिख लेना कि जब भी आप कोई डिफरेंस वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, हम ऐसे 3 कॉलम वाला टेबल बनाएंगे. तो यहाँ पे हमें वो पॉइंट्स लिखना है कि किस पॉइंट को यूज़ करके हम डिफरेंस लिख रहे हैं. तो पॉइंट नंबर 1 में हमेशा हम डेफिनेशन लिखते हैं. तो यहाँ पे आप लिखना डेफिनेशन इसी बॉक्स के अंदर सीरियल नंबर के नीचे. फिर सेकंड में हमने लिखना है अरेंजमेंट ऑफ लीफलेट्स, कि जो हमारी लीफलेट्स हैं वो किस तरीके से अरेंज्ड हैं. अरेंजमेंट ऑफ लीफलेट्स. फिर थर्ड यहाँ पे आ जाएगा एग्जाम्पल. तो जब भी आप कोई डिफरेंस लिखोगे तो आपको ऐसे टेबल बनाना है कि पहले तो आप सीरियल नंबर और उसी के साथ हमने क्या पॉइंट यूज़ किया है दोनों चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करने में वो मेंशन करोगे. फिर आपने ये सारा लिखना है. तो ये जो मैंने रेड पेन से लिखा है ये सारा आपको सीरियल नंबर के नीचे ही मेंशन करना है. 3 कॉलम हम टेबल बनाएंगे. तो ये हमने सारे पॉइंट्स ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं. एग्जाम्पल हमें पता ही है, पिनेटली में करी लीफ होता है, नीम है. इसमें हमारा एल्स्टोनिया या सिल्क कॉटन, एल्स्टोनिया का ही ये साइंटिफिक नेम है, वो नहीं याद हो रहा तो कॉमन नेम आप सिल्क कॉटन भी लिखोगे तो भी चलेगा.
इसमें जो लीफ है वो एक प्लेस पे कलेक्टेड है। कौन से प्लेस पे कलेक्टेड है? एट द टिप ऑफ पीट्यूल। यहाँ पे लीफ जो है वो 2 लेटरल रोज में, यानी मिडरिप के दोनों साइड ऐसे फेदर लाइक फॉर्म में अरेंज्ड है। ये उसकी डेफिनेशन हो गई। सो लाइक दिस यू हैव टू राइट अबाउट द डिफरेंसेस बिटवीन पिन्नेटली कंपाउंड लीफ एंड पामेटली कंपाउंड लीफ। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना और ये आपकी आपको अपनी नोटबुक्स में भी लिखनी है। असाइनमेंट कॉपी जो आप मेंटेन कर रहे हो, इन दैट ऑल्सो यू आर सपोज टू राइट इट। उसके बाद फिर हम देखते हैं फाइलोटैक्सी। फाइलोटैक्सी का मतलब है कि लीफ में अगर हम स्टेम ऑब्जर्व कर रहे हैं, प्लांट का स्टेम, और फिर उसके ऊपर हम देख रहे हैं कि लीव्स किस तरीके से अरेंज्ड हैं, देन दैट विल बी नोन एज फाइलोटैक्सी। तो फाइलोटैक्सी में वी आर सीइंग हाउ द लीव्स आर अरेंज्ड ऑन द स्टेम और अ ब्रांच। अब ये फाइलोटैक्सी भी 3 टाइप्स की हो सकती है, ऑल्टरनेट है, ऑपोजिट है, वर्ल्ड है। सो वी विल बी डिस्कसिंग ऑल द टाइप्स ऑफ फाइलोटैक्सी वन बाय वन। अब इसके लिए भी हमें एक एक्टिविटी करके देखनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक आप इस चैप्टर में एक्टिविटीज़ नहीं करोगे यू वोंट फाइंड दिस चैप्टर इंटरेस्टिंग। अगेन आप अपने घर के आसपास या घर में प्लांट्स अगर हैं तो 10 डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स देखो, एटलीस्ट 10 या 12। उसमें फिर आप छोटा सा प्लांट का स्टेम का पार्ट देखो कि उसमें किस टाइप का फाइलोटैक्सी प्रेजेंट है। तो आपको एटलीस्ट ऑल्टरनेट, ऑपोजिट तो नज़र आ जाते हैं। वर्ल वाले कम प्लांट्स में प्रेजेंट है बट एटलीस्ट हो सकता है आपको वो भी मिल जाएगा। सो वी हैव So we have 3 types of phyllotaxy: alternate, opposite, world. तो एज आई वाज टेलिंग यू कि आप अपने घर के आसपास 10 डिफरेंट प्लांट्स ऑब्जर्व करो। उसमें देखो कि प्लांट का छोटा सा जो स्टेम का पार्ट है, ब्रांच है, उस पर लीव्स की अरेंजमेंट क्या है। तो सबसे पहले जो हमारा लीफ अरेंजमेंट है दैट इज ऑल्टरनेट। ऑल्टरनेट में व्हाट वी हैव टू सी, नाउ फोकस ऑन दिस पार्ट, ठीक है। ये ऑल्टरनेट फाइलोटैक्सी रिप्रेजेंट कर रहा है। ऑल्टरनेट का मतलब होता है एक के बाद एक। जो हमारी ये स्टेम है, ब्रांच है, इसके ऊपर यहाँ पे एक लीफ अराइज हुई है इस साइड पर। उसके बाद ऑपोजिट साइड पे जो नेक्स्ट लीफ अराइज होगी, इस लीफ के ऑपोजिट साइड पे ऊपर वाली साइड पे अराइज होगी। मीन्स ऑल्टरनेट है, वन लीफ ऑन वन साइड, सेकेंड लीफ ऑन दी अदर साइड। अब जो नेक्स्ट लीफ अराइज होगी वो इसी साइड पर नहीं अराइज होगी। देखो फिर थर्ड नंबर पे ये वाली लीफ फॉर्म हुई है जो इस लीफ के मतलब ऑल्टरनेट कर रही है, दूसरी वाली साइड पे प्रेजेंट है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट लीफ अराइज हुई है वो यहाँ पर अराइज हो रही है। सो दिस टाइप ऑफ फाइलोटैक्सी विल बी नोन एज ऑल्टरनेट। और इसका एग्जाम्पल हमारा एक्चुअल में प्लांट की लीफ ये रही। तो जो चाइना रोज़ है उसमें, मस्टर्ड प्लांट में, सनफ्लावर में, इन सब में ऑल्टरनेट फाइलोटैक्सी है। चाइना रोज़ प्लांट इजीली मिल जाता है दिल्ली एनसीआर रीजन में। तो आप उसमें स्टेम के ऊपर लीफ की अरेंजमेंट ऑब्जर्व करो तो उसमें ऑल्टरनेट टाइप ऑफ फाइलोटैक्सी जो है वो प्रेजेंट है। उसके बाद फिर हमारा सेकेंड टाइप ऑफ फाइलोटैक्सी है ऑपोजिट। ऑपोजिट मतलब कि लीफ आपकी दोनों साइड पर प्रेजेंट होंगी, बट यहाँ पे वो डिफरेंट पॉइंट्स पे थी। मतलब वन, जो पहली वाली लीफ है वो नीचे थी, दूसरी वाली जो लीफ है वो ऊपर थी। थोड़ा सा डिफरेंस है, दे आर नॉट प्रेजेंट एट द सेम पॉइंट। यहाँ पे लीफ जो है, नोड, ये जो हमारा बीच का स्टेम है, दोनों साइड्स पे प्रेजेंट है बट सेम पॉइंट पर है। मतलब उनकी हाइट में कोई डिफरेंस नहीं है, वो सेम पॉइंट पर अटैच्ड हैं बट ऑपोजिट साइड है। वन लीफ इज प्रेजेंट ऑन दिस साइड, द अदर लीफ इज प्रेजेंट ऑन दिस साइड। सो दिस टाइप ऑफ फाइलोटैक्सी जिसमें पेयर ऑफ लीफ है, नोड से अराइज हो रही है, सेम पॉइंट पर अटैच्ड हैं बट ऑपोजिट साइड पर हैं, दिस विल बी नोन एज ऑपोजिट फाइलोटैक्सी। तो ये गुआवा प्लांट में बहुत अच्छा दिखता है। कैलोट्रोपिस प्लांट, जिसको हम हिंदी में आखा भी कहते हैं, ये बहुत ही प्लांट्स जो होते हैं, कई लोग जैसे तुलसी का प्लांट घर में लगाते हैं, वैसे कुछ लोग कैलोट्रोपिस या आँख का जो प्लांट होता है उसको बड़ा, उसकी पूजा वगैरह करते हैं, उसको घर में लगाते हैं। ये दो टाइप के फ्लावर्स में आता है, पर्पल और वाइट। अभी आगे आपको फोटोग्राफ दिखाऊंगी। वैसे रोड साइड पे भी आपको कई बार ग्रो करता नज़र आ जाता है, इसकी जो वाइल्ड वेराइटी होती है। तो अगर आप उस प्लांट में भी देखोगे तो हमें ऑपोजिट टाइप ऑफ फाइलोटैक्सी जो है वो नज़र आती है। तो यहाँ पे जो हमें एनसीईआरटी में डायग्राम बना हुआ है, ठीक है, ये कौन सा शो कर रहा है, ये एक्चुअल फोटोग्राफ है प्लांट की। और यहाँ पे देखो जो लीफ है, लीफ का पेयर है, वो सेम लेवल पर है। मतलब उनकी हाइट में कोई डिफरेंस नहीं है बट ऑपोजिट साइड पर है। पेयर ऑफ लीफ इज प्रेजेंट एट द सेम पॉइंट, एट द सेम लेवल बट ऑन द ऑपोजिट साइड। देन वी हैव थर्ड टाइप ऑफ फाइलोटैक्सी विच इज कॉल्ड वर्ल, ठीक है। वर्ल जैसे अभी हमने पीछे पढ़ा था पामेट वाला, कुछ कुछ उसको ही मैच करता है कि जो हमारा स्टेम है उसके एक पॉइंट हम है हमारा पॉइंट, और उसी के चारों तरफ लीफ जो है वो सर्कल के फॉर्म में अरेंज्ड है।
ज़्यादा मोर देन 2 लीव्स आर अराइजिंग फ्रॉम द नोड, और वो एक ऐसे वर्ल बना रही है, कैसे सर्कल बना रही है। तो 4 लीफ हो सकती है, 5 हो सकती है, ठीक है। तो अगर लीफ ऐसे सर्कुलर फॉर्म में एक ही पॉइंट पे अरेंज्ड है, देन दिस टाइप ऑफ फाइलोटैक्सी विल बी नोन एज वर्ल्ड। तो जो एल्स्टोनिया है, ठीक है, उसी सेम प्लांट में अगर हम देखेंगे, ये प्लांट आपको द्वारका साइड रोड के साइड में बहुत लगा हुआ नजर आ जाएगा, कभी ध्यान से ऑब्जर्व करना। एक पॉइंट है, ये देखो, ये कॉमन पॉइंट है, उसी के अराउंड ये 6 to 8 लीव्स जो है वो सर्कल के फॉर्म में अरेंज्ड है। देन दिस टाइप ऑफ फाइलोटैक्सी विल बी नोन एज वर्ल। तो ऑल्टरनेट और ऑपोजिट तो बड़ी आसानी से मिल जाते हैं, क्योंकि मोस्टली प्लांट्स में यही वाली दो फाइलोटैक्सी होती है। वर्ल वाली जो फाइलोटैक्सी है वो हमें थोड़े कम प्लांट्स में देखने को मिलती है। सो व्हाट इज़ द एक्टिविटी आई हैड गिवन यू कि एटलीस्ट आप 10 डिफरेंट प्लांट्स ऑब्जर्व करो, उसमें कौन सी वाली फाइलोटैक्सी है वो आप देखो, फोटोग्राफ्स लो, एक्चुअल प्लांट की फोटोग्राफ्स लो, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, और आप इसको एंजॉय भी करोगे और आपको ऑटोमेटिकली लर्न हो जाएगा। तो हमें डेफिनेशन लर्न करनी है और हर टाइप के फाइलोटैक्सी के 2 एग्जाम्पल्स जो हैं वो लर्न करने हैं। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे मॉडिफिकेशंस ऑफ लीफ, जैसे हमने मॉडिफिकेशंस ऑफ स्टेम डिस्कस किया है, मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट डिस्कस किया है, तो अब हम डिस्कस कर रहे हैं मॉडिफिकेशंस ऑफ लीफ। जैसे लीफ का मेन फंक्शन क्या होता है कि इट इज़ द साइट वेयर द फूड विल बी फॉर्म्ड, क्योंकि उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट है, प्लास्टिड है, और मैंने आपको बताया कि जो प्लास्टिड्स हैं उसको हम फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट कहते हैं, मतलब प्लांट अपना फूड क्लोरोप्लास्ट के थ्रू ही प्रिपेयर कर रहे हैं। लेकिन ये जो लीफ है, कुछ केसेस में, कुछ प्लांट्स में इसका अलग फंक्शन हो जाता है, मतलब ये कोई और फंक्शन कर रही है, फूड फॉर्मेशन के अलावा किसी और पार्ट में ये हेल्प कर रही है। तो ऑब्वियसली वो फिर किसके अंडर आ जाएगा, मॉडिफिकेशंस ऑफ लीफ। इसमें सबसे पहला जो हमारा पार्ट है, जो हमें मॉडिफिकेशन स्टडी करनी है, दैट इज टेंड्रिल। इसका टेबल, कि आप इसको टेबल में कैसे बना के कॉपी में लिखोगे, वो मैंने आपको ऑलरेडी क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप पे, बायोलॉजी ग्रुप पे भेज दिया है। So please make that table in your notebooks. Now talking about first modification tendrils, तो ये जो tendrils हैं हमने ऑलरेडी स्टेम में भी पढ़ा था, स्टेम टेंड्रिल। यहाँ पे लेकिन हम पढ़ रहे हैं लीफ टेंड्रिल। अब ये जो क्वेश्चन है ये एंट्रेंस एग्जाम में, नीट वगैरह में या अदरवाइज ऑल्सो बहुत आता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस इन द टेंड्रिल ऑफ पम्पकिन एंड पी प्लांट। ठीक है, हमने पम्पकिन कल वाली क्लास में डिस्कस किया था। तो पम्पकिन के प्लांट में हमने देखा था कि जो टेंड्रिल है वो स्टेम से अराइज हो रहा है, मीन्स स्टेम का जो एक्सिलरी बर्ड है, फ्रॉम दैट पोर्शन द टेंड्रिल हैज़ बीन फॉर्म्ड। बट पी प्लांट, अभी सीजन स्टार्ट हो गया, अगर किसी के घर में लगा हुआ है, एक्चुअल फोटोग्राफ है, तो वो आप भेज सकते हो ग्रुप पे, सो दैट दी अदर स्टूडेंट्स कैन ऑल्सो सी द फोटोग्राफ। बट यहाँ पे पी प्लांट में क्या होता है कि जो ये हमारी लीफ है, ये एक्चुअली ये जो टेंड्रिल हमें नज़र आ रहा है, ये कॉइल्ड लाइक स्ट्रक्चर है, ये लीफ से ही फॉर्म होता है, पूरी की पूरी लीफ। यहाँ पे एक्चुअली एक लीफ थी पहले, नाउ दैट लीफ हैज़ गॉट कन्वर्टेड इनटू टेंड्रिल। तो अगर लीफ टेंड्रिल में चेंज हो जाएगी, दैट विल बी नोन एज लीफ टेंड्रिल। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि डिफरेंशिएट बिटवीन द टेंड्रिल ऑफ पम्पकिन एंड पी प्लांट, तो दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। पम्पकिन प्लांट का जो टेंड्रिल होता है दैट हैज़ बीन फॉर्म्ड फ्रॉम द स्टेम पार्ट ऑफ द प्लांट। पी प्लांट का जो टेंड्रिल है दैट हैज़ बीन फॉर्म्ड फ्रॉम द लीफ। यहाँ पे लीफ जो है वो टेंड्रिल में चेंज हो गई है। टेंड्रिल का फंक्शन कॉमन है कि जो टेंड्रिल है वो प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करता है क्लाइंब करने के लिए, ओके, क्योंकि प्लांट का मेन स्टेम वीक है, तो ये टेंड्रिल उसको एक्स्ट्रा सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है फॉर क्लाइंबिंग ऑन द सरफेसेस। उसके बाद वी हैव सेकेंड मॉडिफिकेशन, ये हमने कल डिस्कस किया था कि जितने भी हमारे कैक्टस प्लांट्स हैं, डेजर्ट प्लांट्स हैं, उसमें लीफ जो है वो स्पाइन में चेंज हो जाती है, दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। अब जब लीफ हमारी स्पाइन में चेंज हो गई तो उससे प्लांट को दो बेनिफिट हो रहा है। एक तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन कम हो जाएगा, बिकॉज वी नो लीव्स कंटेन स्टोमेटा। स्टोमेटा के थ्रू प्लांट जो है वाटर लूज करता है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटो, बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। तो अगर लीफ आपकी स्पाइन में चेंज हो गई तो ट्रांसपिरेशन का रेट कम हो जाएगा, प्लांट के थ्रू जो वाटर लॉस है वो मिनिमाइज हो जाएगा। लीफ अगर आपकी स्पाइन में चेंज हो गई तो एक बेनिफिट और है कि स्पाइंस आपको पता है शार्प होते हैं, किसी भी प्लांट के ऊपर अगर इतने सारे स्पाइंस हैं तो कोई भी ग्रेजिंग एनिमल, काउ, बफेलो, दे विल नॉट लाइक टू ईट दैट टाइप ऑफ प्लांट एंड द प्लांट विल रिमेन सेफ। तो यहाँ पे स्पाइन दो तरीके से उसको हेल्प कर रहा है, वाटर लॉस को भी मिनिमाइज कर रहा है और वो उसको डिफेंस भी प्रोवाइड कर रहा है। तो ये हमारी मॉडिफिकेशंस ऑफ लीफ में काउंट होगा, क्योंकि यहाँ पे लीफ फूड नहीं बना रही है, वो प्लांट को डिफेंस प्रोवाइड कर रहा है। सो दैट इज़ वाई वी आर स्टडिंग इट अंडर मॉडिफिकेशंस ऑफ लीफ। देन वी हैव
यहाँ पे फ्लैशी लीव्स ना लिख के हम ये भी लिख सकते हैं लीव्स विच स्टोर फूड। बहुत सारी लीव्स ऐसी होती हैं जो अपने अंदर फूड स्टोर करती हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि बायोलॉजी के रेस्पेक्ट में फ्रूट हम उसी पार्ट को कंसीडर करेंगे जो राइपेंड ओवरी से बनता है। बाकी सारे पार्ट या तो प्लांट के स्टेम हो सकते हैं या रूट हो सकते हैं या लीफ हो सकते हैं। जैसे हमने देखा है पोटैटो, पोटैटो इज़ अ मॉडिफाइड स्टेम। स्वीट पोटैटो अगर आपको याद हो तो स्वीट पोटैटो इज़ अ मॉडिफाइड रूट्स। लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो हम उसका एडिबल पोर्शन है, मतलब जो पार्ट हम प्लांट का खा रहे हैं वो उसकी लीफ से बना होता है। जैसे बेस्ट एग्जांपल है अनियन और गार्लिक। जैसे अगर आप ये गार्लिक का बल्ब देख रहे हो, ये जो हम खाते हैं ये इसके एक्चुअली छोटी छोटी लीफलेट्स हैं, लीफ का पार्ट है जिसके अंदर फूड स्टोर हो गया है। एंड वी आर ईटिंग द लीफ बिकॉज लीफ हैज स्टोर्ड फूड। वो साइज में लार्ज हो गई है, फ्लैशी हो गई है, एडिबल है, सो वी आर ईटिंग दैट पोर्शन। और ये जो नीचे उसका हार्ड पार्ट है, दिस हार्ड पार्ट इज एक्चुअली द स्टेम। आप जब अनियन छीलते हो, ठीक है, आपकी एनसीईआरटी बुक में डायग्राम बना हुआ है, नीचे वाला ये जो ऐसे ब्राउन ब्राउन कलर का पार्ट होता है जिसको हम कट करके थ्रो कर देते हैं, वी डू नॉट ईट दैट हार्ड पार्ट। तो नीचे की साइड ये जो हार्ड पार्ट होता है ये उसका स्टेम है, और बाकी जो हम खाते हैं पार्ट वो उसकी लीफ है। सो लीफ अपने अंदर फूड स्टोर कर रही है। तो चाहे अनियन हो या गार्लिक हो, यहाँ पे प्लांट का एडिबल जो पोर्शन है, मतलब जो पार्ट हम खा रहे हैं, दैट इज एक्चुअली टेक्निकली स्पीकिंग लीफ। लीफ फूड अपने अंदर स्टोर कर रही है एंड इट हैज़ बिकम एडिबल। ओके, उसके बाद फिर अब हमें दो और मॉडिफिकेशन स्टडी करनी है। उसके लिए फोटोग्राफ्स बहुत अच्छी हैं इसमें। एक, जब आप एनसीईआरटी रीड करोगे उसमें मेंशन है एक प्लांट का, ऑस्ट्रेलियन अकेशिया। ये एक्चुअली एक टाइप का डेजर्ट प्लांट है। वहाँ पे जो नॉर्मल लीफ होती है वो तो ऐसे साइज़ में छोटी हो जाएगी। देखो यहाँ पे देखो कि जो नॉर्मल लीफ है वो साइज़ में बहुत स्मॉल हो गई है। लीफ अगर साइज़ में स्मॉल हो चुकी है तो ऑब्वियसली वो फूड नहीं बना पाएगी बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, क्योंकि लीफ के ऊपर वही प्रॉब्लम है, स्टोमेटा ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं, रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन हाई होगा, तो प्लांट के लिए वाटर लॉस बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। तो लीफ तो स्मॉल हो गई एंड नाउ इट कैन नॉट हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस और मेकिंग फूड। और जो लीफ का पार्ट होता है पीटियोल, अगर आपको याद हो, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द पार्ट पीटियोल। पीटियोल वो पार्ट होता है जो लीफ को स्टेम के साथ अटैच करता है। तो ये जो पीटियोल है, नाउ दिस पीटियोल विल बिकम, इट विल एक्सपैंड, वो साइज में थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा, एंड नाउ दिस पीटियोल विल स्टार्ट प्रिपेयरिंग फूड। तो पीटियोल कभी भी किसी भी प्लांट में फूड नहीं बनाता, बट यहाँ पे पीटियोल जो है वो फूड प्रोडक्शन में हेल्प कर रहा है। सो दैट इज़ वाई वी आर स्टडिंग इट अंडर मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ। उसके बाद फिर सबसे इंटरेस्टिंग जो मुझे मॉडिफिकेशन लगती है वो है इंसेक्टिवोरस प्लांट। या आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा ना कि बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जो इंसेक्ट्स को कैप्चर करते हैं। नॉर्थ ईस्ट वगैरह असम साइड में इन सब एरियाज़ में बहुत मिलते हैं पिक्चर प्लांट्स एंड ऑल दैट। तो ये हमारा पिक्चर प्लांट है। पिक्चर प्लांट, पिक्चर का मीनिंग होता है सुराही, जो मटके जैसे, मटके से थोड़ा डिफरेंट शेप होता है सुराही, जिसमें गर्मी में लोग पानी स्टोर करते हैं ताकि वो कूल हो जाए। तो ऐसा उसके अंदर एक पिक्चर बना हुआ है, और यहाँ पे देखो एक लिड जैसा बना हुआ है, सी दिस एक्चुअल फोटोग्राफ। तो एक ऐसा पिक्चर बना हुआ है, उसके ऊपर लिड है, और ये जो पिक्चर और लिड है ये प्लांट की लीफ से बनता है। लीफ पहले ऐसे होती है, लीफ का जो टिप वाला पार्ट है वो लिड में चेंज हो गया, मेजर जो पार्ट है वो पिक्चर में चेंज हो गया, और इसके अंदर बहुत सारा स्टिकी मटेरियल रिलीज होता रहता है। सो इंसेक्ट गेट्स अट्रैक्टेड टूवर्ड्स इट, और जैसे इंसेक्ट इसके अंदर जाएगा तो ये जो लिड है ये क्लोज हो जाएगी, लिड ऊपर से पूरा क्लोज हो जाएगी, एंड नाउ दिस इंसेक्ट विल बी डाइजेस्टेड इनसाइड द पिक्चर। तो जो भी ऐसे प्लांट्स हैं जो इंसेक्ट्स को किल कर रहे हैं, इंसेक्ट्स को कंज्यूम कर रहे हैं, दे आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट। उसमें पिक्चर प्लांट है। देन वी हैव वीनस फ्लाई ट्रैप, ये देखो पूरा ऐसे ट्रैप जैसा बना हुआ है, ये भी प्लांट की लीफ से ही बनता है। अब मैं आपको एक असाइनमेंट में क्वेश्चन दे रही हूँ, एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। क्वेश्चन मैं आपको मैसेज कर दूंगी ग्रुप पे भी, कि क्वेश्चन ये होता है कि डू पिक्चर प्लांट्स शो फोटोसिंथेसिस, क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, एंड व्हाई डू दीज प्लांट्स कैप्चर इंसेक्ट, क्या ज़रूरत होती है इन प्लांट्स को इंसेक्ट्स को कैप्चर करने की। सो दिस इज़ योर होम असाइनमेंट क्वेश्चन, यू विल ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर। उसके बाद नाउ लेट्स सी, वी हैव टू डिस्कस अबाउट द फ्लावर। अब फ्लावर में भी हमें डिस्कस करना है इन्फ्लोरेसेंस के बारे में, ठीक है। अब ये जो इन्फ्लोरेसेंस के बारे में हमें डिस्कस करना है, पहले थोड़ा सा जनरल इन्फ्लोरेसेंस का डिस्कस कर लेते हैं। एक तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो फ्लावर है वो मॉडिफाइड शूट है, ठीक है। फ्लावर का जो एपिकल बड होता है, जो उसका शूट वाला पार्ट है, मॉडिफाइड शूट है,
वाई वी आर सेइंग दैट फ्लावर इज़ अ मॉडिफाइड शूट, बिकॉज अगर हम इसे कह रहे हैं कि ये मॉडिफाइड शूट है तो इसके ऊपर नोड्स और इंटरनोड्स होंगे। तो अगर हम फ्लावर को पूरा अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है, तो उसके ऊपर नोड्स और इंटरनोड्स प्रेजेंट है, बट जो नोड्स होते हैं वो बहुत क्लोज प्रेजेंट होते हैं और उनके बीच का जो इंटरनोड है उसका डिस्टेंस कम है। बट सिंस इट इज़ हैविंग नोड्स एंड इंटरनोड्स बोथ, सो वी विल से दैट फ्लावर इज़ अ मॉडिफाइड शूट। तो ये फ्लावर जो है वो आपका जो टिप पे एपिकल मेरिस्टेम है, किसी भी प्लांट के स्टेम के ऊपर जो टिप पे एपिकल मेरिस्टेम होता है वही फ्लावर फॉर्मेशन में हेल्प करता है। अब फ्लावर कैसे अरेंज्ड हैं प्लांट के स्टेम के ऊपर या फ्लोरल एक्सिस में, उसको हम बोलते हैं इन्फ्लोरेसन। इन्फ्लोरेसन मतलब कि हमारे पास बंच ऑफ फ्लावर्स है, ग्रुप ऑफ फ्लावर्स है, वो कैसे अरेंज्ड हैं फ्लोरल एक्सिस। फ्लोरल एक्सिस मतलब जो स्टेम का पार्ट है जिसपे फ्लावर्स फॉर्म हो रहे हैं, उसके ऊपर फ्लावर्स कैसे अरेंज्ड है, अगर हम वो स्टडी कर रहे हैं देन इट विल बी नोन एज इन्फ्लोरेसन। एंड वी हैव टू टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसन। द फर्स्ट वन विच वी हैव इज रेस मॉस इन्फ्लोरेसन, ठीक है। अब इसका जो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है वो है मस्टर्ड। अगर अपने क्लास में कोई ऐसा बच्चा है जिसके घर के आसपास मस्टर्ड प्लांट लगा हुआ है, तो आप फोटोग्राफ लेके देखना, अभी सीज़न भी आने वाला है, विंटर सीजन में मस्टर्ड के फ्लावर्स बहुत आते हैं। तो मस्टर्ड का जब आप फ्लावर देखोगे, जैसे ये यहाँ पे डायग्राम लगा हुआ है, नहीं भी फ्लावर देखे कोई नहीं, यहाँ पे आप डायग्राम देखो, ये हमने स्टेम का वो जो टिप वाला पार्ट है, क्योंकि आपको पता है फ्लावर पूरे प्लांट पे तो लगता नहीं है, जो स्टेम का टिप वाला पार्ट होता है वहीं पे फ्लावर्स फॉर्मेशन होती है। So this part of the stem where the flowers are attached, this is known as floral axis। ये इसकी floral axis है, मतलब ये वो part है stem का जहाँ पे कि flowers arranged है। अब हम देख रहे हैं कि flowers कैसे arranged है, इसका मतलब हम inflorescence study कर रहे हैं। तो अब कैसे पता चलेगा कि ये वाला जो inflorescence हम देख रहे हैं वो race moss inflorescence है। तो इसके लिए we have two features जो हमें mind में होने चाहिए। देखो सबसे पहले है कि हम ये देखेंगे कि जो मेन स्टेम है, ये वाला हमारा मेन स्टेम है, कि क्या वो ग्रो करता जा रहा है कंटिन्यूसली या थोड़े टाइम के बाद उसकी ग्रोथ स्टॉप हो गई है। तो यहाँ पे रेसमॉस एंड फ्लोरेसन में वी आर फाइंडिंग कि ये जो हमारा स्टेम है ये कंटिन्यूसली ग्रो कर रहा है, इसकी जो ग्रोथ है वो स्टॉप नहीं हो रही, धीरे 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 लगातार बढ़ता रहता है, थोड़ा थोड़ा ग्रो करता रहता है, ऐसा नहीं है कि उसकी ग्रोथ स्टॉप हो रही है। तो अगर मेन एक्सिस कंटिन्यू कर रहा है ग्रो करने में, ठीक है, तो वो हमारा रेसमोस एंड फ्लोरेसन है। अब हमें ये देखना है कि फ्लावर्स स्टेम के ऊपर कैसे अरेंज्ड है। तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है यहाँ पे एक्रोपीटल सक्सेशन, मतलब जो फ्लावर्स हैं उनका अरेंजमेंट हमें पता चल रहा है कि एक्रोपीटल है। नाउ लेट्स डिस्कस व्हाट डज दिस टर्म मीन्स। एक्रोपीटल का मतलब है कि अगर हम इस पोर्शन पे जो हमारा फ्लोरल एक्सिस है उस पे जितने भी फ्लावर्स हैं देख रहे हैं कि ओल्ड वाला फ्लावर कहाँ पर है, ओल्ड मतलब जो पहले बना है, यंग वाले फ्लावर्स कहाँ पर है मतलब जो अभी जस्ट बनने स्टार्ट हुए हैं। तो वी आर फाइंडिंग, जैसे अगर आप मस्टर्ड फ्लावर देखोगे उसका टॉप वाला स्टेम पोर्शन देखोगे जहाँ पे बंच ऑफ फ्लावर्स प्रेजेंट है, टिप के ऊपर हमेशा ऐसे देखो बड बने हुए हैं। बड का मतलब है कि ये फ्लावर अभी बने भी नहीं है, ओपन भी नहीं हुए। यहाँ पे देखो ये छोटा सा फ्लावर अभी जस्ट ओपन होना स्टार्ट हुआ है, तो मोस्टली टिप्स के ऊपर बड्स प्रेजेंट है, मतलब ये यंग फ्लावर्स बन रहे हैं। बड आगे चल के फ्लावर में ओपन होता है, इसका मतलब ये यंगेस्ट फ्लावर है, अभी ये बन रहे हैं। नीचे की साइड जितने भी फ्लावर्स हैं वो पुराने हैं बिकॉज वो ऑलरेडी पहले बन चुके हैं। तो अगर फ्लावर्स की अरेंजमेंट इस टाइप में है कि जो यंग फ्लावर है वो टॉप पर है और जो ओल्ड फ्लावर्स हैं वो फ्लोरल एक्सिस में नीचे के साइड पर है, बॉटम एरिया में प्रेजेंट है, देन दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट विल बी नोन एज एक्रोपीटल। तो हमें रेसमॉस एंड फ्लोरेसन के दो पॉइंट पता होना चाहिए कि मेन एक्सिस लगातार ग्रो कर रही है और जो फ्लावर्स है वो एक्रोपीटल वे में, एक्रोपीटल सक्सेशन के फॉर्म में अरेंज्ड है। यंग फ्लावर्स आर प्रेजेंट एट द टॉप एंड ओल्ड फ्लावर्स आर प्रेजेंट एट द बॉटम। ओके, उसके बाद नाउ लेट्स डिस्कस द सेकेंड टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसन दैट इज कॉल्ड साइमोस इन्फ्लोरेसन। तो यहाँ पे मैंने वही डायग्राम लिया है जो आपकी एनसीईआरटी बुक में मेंशन्ड है साइमोस इन्फ्लोरेसन का। ओके, ये वाली जो इन्फ्लोरेसन होती है ये जैस्मीन प्लांट में नज़र आ जाती है, जैस्मीन के फ्लावर्स में प्रेजेंट होती है। यहाँ पे हमने जो पहले वाला करा है उसका हमने ऑपोजिट कर देना है। वहाँ पे हमने फर्स्ट पॉइंट पढ़ा था कि जो मेन एक्सिस है वो कंटिन्यूसली ग्रो करती है, यहाँ पे जो मेन एक्सिस है वो एक सर्टेन टाइम के बाद उसकी ग्रोथ जो है वो स्टॉप हो जाती है। तो ये हमारी मेन एक्सिस है, जो ये रेड कलर के एरो पे जिसके ऊपर लिखा हुआ है ओल्ड फ्लावर, ये मेन एक्सिस है, ये फ्लावर में चेंज हो गई। अब मेन एक्सिस हमारी फ्लावर में चेंज हो गई तो ऑब्वियसली अब इसकी ग्रोथ तो हो नहीं पाएगी, इसकी ग्रोथ स्टॉप हो जाएगी। सो अगर मेन एक्सिस फ्लावर में चेंज हो गई और उसकी ग्रोथ स्टॉप हो जाती है
देन दिस इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ साइमोस इन्फ्लोरेसन. उसके बाद हम यहाँ पे फ्लावर्स की अरेंजमेंट कैसी है दैट वी हैव टू सी. वहाँ पे तो हमारे एक्रोपीटल वे में अरेंज थे, पर यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है. यहाँ पे हम टॉप और बॉटम की बात नहीं करेंगे. एक्चुअली साइमोस इन्फ्लोरेसन में फ्लावर जो होते हैं वो सर्कुलर मैनर में अरेंज्ड है. ठीक है. अब हमें जैसे सर्कल, आप पता है ये आपके पास सर्कल है, उसमें ये देखना है कि सर्कल का सेंटर होता है, आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, सर्कल की पेरिफ्री होती है. तो अब हमें ये देखना है कि सेंटर में किस टाइप का फ्लावर प्रेजेंट है और पेरिफ्री पे किस टाइप का फ्लावर प्रेजेंट है. उससे फिर हम इसमें फ्लावर अरेंजमेंट जो है वो स्टडी कर पाएंगे. क्योंकि जहाँ पे भी साइमोस इन्फ्लोरेसन है, ऊपर और नीचे वाला कंसेप्ट नहीं है कि फ्लावर कुछ ऊपर है कुछ नीचे है. यहाँ पे फ्लावर्स जो है वो सर्कल के फॉर्म में अरेंज्ड है. तो अब हमें सर्कल में देखना है कि फ्लावर्स की अरेंजमेंट क्या है. तो जो भी हमारा फ्लावर सेंटर में प्रेजेंट है, जैसे ये वाला फ्लावर जो मैंने छोटे सर्कल रेड सर्कल से यहाँ पे शो करा हुआ है, ये हमारा सर्कल के सेंटर में प्रेजेंट है. क्योंकि ये मेन एक्सिस था, फ्लावर में चेंज हो गया, सबसे पहले यही बनता है. यानी हमारे सर्कल के सेंटर में जो फ्लावर प्रेजेंट है जो मेन एक्सिस से बना है वो ओल्डेस्ट है. यू कैन सी इट हेयर ऑल्सो, ओल्डेस्ट मतलब ये सबसे पहले बना होता है. फिर जो सर्कल की पेरिफ्री पे, सर्कल का ये जो हमारा पेरिफ्री हो गया, इसके ऊपर जो भी फ्लावर्स हैं, ये देखो अभी बड स्टेज में है, यानी अभी बनने शुरू हैं. अगर ये बना भी है तो ये इसके बाद में बना है. यानी सर्कल की पेरिफ्री पे जितने भी फ्लावर्स हैं वो यंग है. तो अगर इस टाइप का फ्लावर अरेंजमेंट है, बिकॉज द फ्लावर्स आर अरेंज्ड इन अ सर्कुलर मैनर, सेंटर में वी आर हैविंग द ओल्डेस्ट फ्लावर, सर्कल की जो पेरिफ्री है उस पे वी आर हैविंग द यंगेस्ट फ्लावर, then this type of flower arrangement is known as basipetal. वहाँ पे acropetal arrangement था flowers का, यहाँ पे हमारा अरेंजमेंट है वो बेसिपीटल है. मतलब सर्कल के सेंटर में ओल्डेस्ट फ्लावर है, सर्कल की पेरिफ्री में यंग फ्लावर्स हैं. ओके. और इसका एग्जाम्पल मैंने आपको बता ही दिया है, जैस्मिन फ्लावर. ओके. देन जैसे हमने डिफरेंसेस पहले करे थे, यहाँ पे भी हमें डिफरेंसेस करने हैं. सो वी विल बी राइटिंग द डिफरेंसेस बिटवीन रेस मॉस एंड साइमोस इन्फ्लोरेसन. ठीक है. तो ये हमारा रेस मॉस हो गया, यहाँ पे पूरा इन्फ्लोरेसन लिख लेना. ये हमारा साइमोस हो गया. सो यू हैव टू राइट द डिफरेंस बिटवीन टू टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसन. यहाँ पे सीरियल नंबर, और मैंने आपको बताया जब भी हम डिफरेंस लिखेंगे 3 टेबल बनाएंगे. यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट हो गया डेफिनेशन, थर्ड पॉइंट हो गया एग्जाम्पल, हेडिंग डाल लिया कि हमने कौन कौन से पॉइंट यूज़ किए हैं. सेकेंड पॉइंट हो गया अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स, कि जो हमारे फ्लावर्स हैं वो किस तरीके से अरेंज्ड है. तो देखो जो हमारा रेसमॉस इन्फ्लोरेसन है उसमें जो मेन एक्सिस है वो लगातार ग्रो करता रहता है. साइमोस इन्फ्लोरेसन में मेन एक्सिस जो है वो फ्लावर में चेंज हो जाता है, उसके बाद उसकी ग्रोथ स्टॉप हो जाती है. यहाँ पे फ्लावर्स हमारे एक्रोपीटल सेशन में है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था कि जो टॉप पे फ्लावर है वो यंगेस्ट है, नीचे की साइड जो फ्लावर होगा वो ओल्डेस्ट है. यहाँ पे फ्लावर्स जो हैं वो बेसिपीटल सेशन के फॉर्म में अरेंज्ड है. इसका एग्जांपल है मस्टर्ड, इसका एग्जांपल है जैस्मिन. सो यू हैव टू राइट द डिफरेंसेस बिटवीन रेस मॉस एंड साइमोस इन्फ्लोरेसन. ओके. उसके बाद वी हैव टू डिस्कस, बस 5 मिनट्स और लेते हैं, थोड़ा सा फ्लावर का जो स्ट्रक्चर है दैट वी विल डिस्कस. अब देखो फ्लावर जो है वो हमें पता ही है प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट है, बिकॉज उसमें आपने 9th में या और भी छोटी क्लासेस से आप पढ़ रहे हो कि उसमें स्टेमन होता है, पिस्टिल होता है, एंड दीज आर द पार्ट्स विच हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट. तो इसका मतलब ये प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट है विच हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. अब फ्लावर जिस स्टेम के ऊपर अरेंज होता है, ठीक है, जिस पार्ट के ऊपर वो अरेंज्ड है दैट इज कॉल्ड पेडिसिल. ठीक है. पेडिसिल इज अ पार्ट ऑफ द स्टेम ऑन विच द फ्लावर इज अटैच्ड. और फ्लावर के नीचे जो पेडिसिल का पार्ट है वो थोड़ा सा स्वॉलन हो जाता है, उसको रिसेप्टिकल या थैलेमस कहते हैं. ये रोज फ्लावर में बड़ा अच्छा दिखता है. अगर आप रोज फ्लावर को देखोगे तो उसके नीचे जो रोज फ्लावर के नीचे स्टेम है, फ्लावर के जस्ट नीचे वाला जो स्टेम का पार्ट है वो देखना साइज में थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, स्वॉलन हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं रिसेप्टिकल थैलेमस. और उसके नीचे जो स्टॉक है, मतलब जिसके साथ फ्लावर आपका अटैच्ड है, दैट इज कॉल्ड पेडिसल. अब दो टाइप की टर्म्स हैं, ब्रैक्टिएट फ्लावर, ई ब्रैक्टिएट फ्लावर. ये मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में कराती हूँ, इसमें नहीं हो पाएगा. अच्छा, पहले मे फ्लावर के 4 पार्ट्स जो हैं, अभी हम इसके जस्ट नेम्स कर रहे हैं, क्योंकि जब हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे पार्ट्स ऑफ फ्लावर तब हमें पूरा डिटेल में करना है. तो 4 मेन पार्ट्स होते हैं फ्लावर के. एक तो आपको पता है सेपल होता है. ठीक है. दिस इज द फर्स्ट पार्ट, सेपल. जो फ्लावर के नीचे ग्रीन वाला पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड सेपल. यू कैन सी इट हेयर ऑल्सो. और फंक्शन क्या होता है सेपल का?
जैसे सबसे अच्छा आपको सेपल नज़र आता है रोज़ बड में, अगर आपने कभी देखा होगा रोज़ का बड है, कली है, अभी वो ओपन भी नहीं हुआ फ्लावर, तो वो ग्रीन कलर के सेपल से कवर्ड होता है। तो सेपल्स का फंक्शन है कि जब तक फ्लावर आपका बड स्टेज में है, अभी ओपन नहीं हुआ है, तो वो उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। सो व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ सेपल्स? दैट इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द फ्लावर इन द बड स्टेज। फिर फ्लावर का ये जो कलर्ड पार्ट है, जैसे ये हमें चाइना रोज में ये जो कलर्ड पार्ट नज़र आ रहा है रेड कलर का, दिस पार्ट इज कॉल्ड पेटल। अब पेटल्स का फंक्शन क्या है? दैट दे अट्रैक्ट इंसेक्ट्स फॉर पॉलिनेशन, क्योंकि फ्लावर के अंदर जो पेटल्स होते हैं उनके डिफरेंट कलर्स हो सकते हैं, रेड हो सकता है, पिंक हो सकता है, वाइट हो सकता है, येलो हो सकता है। तो अगर वो इतने ब्यूटीफुल कलर्स के हैं तो ऑब्वियसली इंसेक्ट्स अट्रैक्ट होंगे, एंड वी नो इंसेक्ट्स जो होते हैं वो प्लांट्स के पॉलिनेशन प्रोसेस में हेल्प करते हैं। देन वी हैव थर्ड पार्ट विच इज़ कॉल्ड स्टेमन। ये पूरा पार्ट हमारा हो जाता है स्टेमन। दिस इज़ द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। और अगर आपको याद हो, आपने पढ़ा है क्लास 9th या 10th में कि स्टेमन तो कॉमन नेम होता है, उसके लिए जो साइंटिफिक टर्म हम यूज़ करते हैं दैट इज़ कॉल्ड एंड्रोशियम। ओके, उसके बाद देन वी हैव लास्ट पार्ट विच इज़ कॉल्ड पिस्टिल, जिसको कार्पल भी बोलते हैं, एंड दिस इज़ द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, और इसका जो साइंटिफिक नेम है दैट इज़ द गाइनोशियम। तो फ्लावर के 4 मेन पार्ट्स हैं। फर्स्ट वी हैव सेपल, देन वी हैव पेटल, then we have stamen will be the third part। ये थर्ड इधर होना चाहिए, स्टेमन। ओके, दिस होल थिंग विल बी स्टेमन, एंड फोर्थ पार्ट इज द गाइनोशियम। तो स्टेमन और गाइनोशियम फ्लावर के मेल और फीमेल पार्ट्स हैं। सेपल्स पेटल का रिप्रोडक्शन में कोई रोल नहीं है, बिकॉज दे आर हेल्पिंग ईदर टू प्रोटेक्ट द फ्लावर इन द बड स्टेज, जैसे कि सेपल कर रहा है। पेटल्स का फंक्शन क्या है? दैट इट इज अट्रैक्टिंग इंसेक्ट्स फॉर पॉलिनेशन। अब मैं आपको बता रही थी कि फ्लावर्स में जब आप एनसीईआरटी रीड करोगे तो दो टर्म्स मेंशन है, ब्रैक्टिएट, ई ब्रैक्टिएट। अब इसका मीनिंग हम समझ लेते हैं कि ब्रैक्ट होता क्या है। ठीक है, ब्रैक्ट्स होते हैं जैसे कुछ फ्लावर्स में फ्लावर के नीचे रिड्यूस्ड लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है जो फ्लावर की स्टेम है। जैसे ये तो फ्लावर का पेडिसिल हो गया, ये जो फ्लावर यहाँ पे शो करा हुआ है ये बुगेनविलिया फ्लावर है। ओके, आपने देखा होगा स्कूल्स में लगा होता है, गार्डन में लगा होता है, कई बार घरों की वॉल्स पे भी, क्योंकि इसकी प्लांट होता है तो कई बार लोग इसको वॉल डेकोरेशन के लिए भी यूज़ करते हैं। तो ये सेम फ्लावर है, 3 अलग अलग कलर्स में आता है, बहुत सारे कलर्स में आता है, वाइट भी हो सकता है, पिंक भी हो सकता है, येलो भी हो सकता है। तो ये एक ही प्लांट है, इसकी कलर्स अलग अलग होते हैं। तो अगर आपने कभी इस फ्लावर को ध्यान से देखा होगा तो बीच में ऐसे वाइट कलर का ये जो पार्ट है ये इसका एक्चुअल फ्लावर है। ओके, ये इसका एक्चुअल फ्लावर है, और उसके नीचे ये जो हमें वाइट कलर का, पिंक कलर का, येलो कलर का नज़र आ रहा है ये इसका फ्लावर नहीं है, ये एक्चुअली ब्रैक्ट है। ब्रैक्ट मतलब फ्लावर के नीचे लीफ नॉर्मल लीफ से छोटा है। देखो, अगर आप इसको और इसको कंपेयर कर रहे हो तो ये लीफ के कंपैरिजन में साइज में स्मॉल है, फ्लावर के बेस पे प्रेजेंट है। तो अगर फ्लावर के बेस पे कोई रिड्यूस्ड लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है देन इट विल बी नोन एज ब्रैक्ट। अब ये ब्रैक्ट इस केस में कलर्ड है, मतलब इसके अंदर डिफरेंट कलर्स डेवलप हो जाते हैं। नाउ क्वेश्चन मस्ट कम इन योर माइंड कि ऐसा होता क्यों है? क्योंकि देखो यहाँ पे जो फ्लावर है वो तो बहुत छोटा है, इंसेक्ट को और कलर भी नहीं है फ्लावर में, छोटा सा फ्लावर है, वाइट कलर का है, तो इंसेक्ट्स को ये फ्लावर अट्रैक्ट ही नहीं करेगा, इंसेक्ट्स विल नॉट कम टूवर्ड्स दिस फ्लावर, तो इस फ्लावर में कभी पॉलिनेशन हो ही नहीं पाएगा। तो जो फ्लावर के नीचे छोटा सा लीफ लाइक स्ट्रक्चर था ब्रैक्ट, अब उसने अपने अंदर कलर डेवलप कर लिया, और जब ब्रैक्ट अपना ऐसे कलरफुल हो जाएगा तो ऑब्वियसली इंसेक्ट अट्रैक्ट होंगे, और जब वो इस टाइप के ब्रैक्ट पर आएंगे तो बाय इंसिडेंटली वो फ्लावर को भी टच करेंगे, पॉलिनेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे जो ब्रैक्ट है वो कलरफुल हो जाता है, कलर अक्वायर कर रहा है, सो दैट इट कैन अट्रैक्ट द इंसेक्ट्स फॉर पॉलिनेशन। क्योंकि ये जो एक्चुअल फ्लावर है, देखो ये एक्चुअल फ्लावर है, ये अभी बर्ड फॉर्म में फ्लावर है, ये ओपन होगा तो ऐसे ही बन जाएगा। जो एक्चुअल फ्लावर है वो तो बहुत छोटा है, इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट ही नहीं कर सकता एक्चुअल फ्लावर। तो वहाँ पे लीफ जो लीफी लाइक स्ट्रक्चर है ब्रैक्ट है, वो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट कर रहा है फॉर पॉलिनेशन। तो बुगेनविलिया इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। पॉइंसेटिया भी एक प्लांट होता है, आप नेट पे उसकी फोटोग्राफ देखना, उसमें फ्लावर का जो कलर है वो रेड है, ब्रैक्ट का कलर रेड है, फ्लावर तो छोटा सा होता है। तो जिस भी फ्लावर में ब्रैक्ट प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं ब्रैक्टिएट। तो ब्रैक्टिएट फ्लावर का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल मैंने आपको बता ही दिया, दैट इज दी बुगेनविलिया। देन वी हैव ई ब्रैक्टिएट कंडीशन। अगर कोई ऐसा फ्लावर है जिसमें ब्रैक्ट प्रेजेंट ही नहीं है, ई ब्रैक्टिएट का मतलब, ई वर्ड का मतलब होता है विदाउट। ओके, ब्रैक्टिएट मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट ब्रैक्ट। तो अगर कोई ऐसा फ्लावर है जिसमें ब्रैक्ट एब्सेंट है,
ब्रैक्ट प्रेजेंट ही नहीं है, देन दैट टाइप ऑफ फ्लावर विल बी नोन एज ई ब्रैक्टिएट। जैसे सबसे बेस्ट एग्जांपल है धतूरा का। ये जो धतूरा फ्लावर आपने कभी देखा होगा, ये इसका पेटल्स है। ये जो नीचे हमें ग्रीन ग्रीन कलर का ये नज़र आ रहा है, ये इसका सेपल है। पूरा नीचे तक भी देखोगे फ्लावर को, कहीं पे कोई ब्रैक्ट प्रेजेंट ही नहीं है, तो इसका मतलब ये जो फ्लावर है वो ई ब्रैक्टिएट है। मस्टर्ड फ्लावर देखोगे वो भी ई ब्रैक्टिएट है, उसमें सेपल पेटल हैं बट नीचे कोई अलग से छोटा सा रिड्यूस लीफी पार्ट प्रेजेंट नहीं है। ओके, देन पार्ट ऑफ पार्ट्स ऑफ फ्लावर अभी हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। देन वी हैव टू डिस्कस अबाउट टर्म दैट इज कॉल्ड पेरियांथ। अब ये जो पेरियांथ वर्ड है, जैसे कि फ्लावर में दो पार्ट होते हैं, सेपल्स और पेटल्स। कुछ केसेस में लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ लिली, दिस इज अ पिक्चर, एक्चुअल पिक्चर ऑफ लिली प्लांट। यहाँ पे सेपल्स और पेटल्स में कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे अगर आप रोज़ देख रहे हो तो रोज़ में आपको सेपल्स और पेटल्स में क्लियर का डिफ्रेंसिएशन नज़र आता है। सेपल्स ग्रीन कलर के हैं और जो पेटल्स हैं वो रेड, या फ्लावर जिस भी रोज़ वैरायटी जिस भी कलर में है, रेड, पिंक, वाइट, येलो, उस टाइप के होंगे। बट यहाँ पे सेपल्स और पेटल्स में कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं है। एक्चुअली इसमें से 3 तो होते हैं सेपल्स, ओके, और बाकी के जो रिमेनिंग 3 हैं वो होते हैं पेटल्स। बट यहाँ पे आपको सेपल्स और पेटल्स में कोई डिफरेंस नहीं नज़र आ रहा, सबका कलर एक जैसा हो गया, सबका शेप और साइज एक जैसा है। तो अगर कोई ऐसा प्लांट है जिसमें कि सेपल्स और पेटल्स में कोई डिफरेंस नहीं है, दे आर सेम, दे आर अपीयरिंग सेम, देन फॉर देम वी आर, वहाँ पे हम सेपल पेटल टर्म यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि कोई डिफरेंस ही नहीं है। देन वी विल बी यूजिंग द टर्म पेरियांथ। तो लिली का फ्लावर है, अनियन का फ्लावर अगर आपने कभी देखा होगा, इन सब में पेरियांथ कंडीशन जो होती है वो प्रेजेंट है। उसके बाद एक लास्ट कंसेप्ट ले लेते हैं, दैट इज अबाउट फ्लावर, की फ्लावर बाइसेक्सुअल है कि यूनिसेक्सुअल है। बाइसेक्सुअल, बाय मीन्स टू, सेक्सुअल मीन्स सेक्सेस। अगर फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल पार्ट्स दोनों प्रेजेंट है, इफ बोथ मेल एंड फीमेल पार्ट्स आर प्रेजेंट, then that type of flower will be known as bisexual flower। एंड्रोशियम हमें पता है फ्लावर का स्टेमन वाला पार्ट होता है जो कि मेल पार्ट है, गाइनोशियम फ्लावर का फीमेल वाला पार्ट है, पिस्टिल जिसको हम कहते हैं। तो अगर फ्लावर के अंदर स्टेमन पिस्टिल दोनों प्रेजेंट है, देन दैट टाइप ऑफ फ्लावर विल बी नोन एज बाइसेक्सुअल फ्लावर। जैसे चाइना रोज अगर आप देखोगे, ये वाला जो पोर्शन है, इसमें ये जितने भी हमें ऐसे छोटे छोटे नज़र आ रहे हैं, ये इसके स्टेमन्स हैं, एंड्रोशियम है, मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर है। ऊपर की तरफ टिप की तरफ कुछ आपको ऐसे 5 डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स नज़र आते हैं, ये इसकी पिस्टल है। तो एक ही फ्लावर के अंदर स्टेमन पिस्टल दोनों प्रेजेंट है, तो वो फ्लावर हो जाएगा बाइसेक्सुअल, मीन्स इट इज़ हैविंग बोथ द सेक्सेस। तो मोस्टली फ्लावर जो होते हैं वो बाइसेक्सुअल हैं। घर के आसपास अगर कोई फ्लावर लगा हुआ है, उसको देखोगे, देख के ही आपको समझ में आ जाएगा कि फ्लावर बाइसेक्सुअल है कि यूनिसेक्सुअल है। तो चाइना रोज हो गया, पेटूनिया हो गया, these flowers are bisexual because they are having both stamen as well as pistil। then we have unisexual flower। अब यूनिसेक्सुअल फ्लावर में, एज द नेम इंडिकेट्स, यूनी वर्ड का मतलब होता है वन, यानी फ्लावर के अंदर कोई एक पार्टी प्रेजेंट होगा, ईदर स्टेमन विल बी प्रेजेंट और पिस्टल विल बी प्रेजेंट। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होता है कुकुरबिट्स प्लांट। ठीक है, कुकुरबिट्स प्लांट की एक फैमिली होती है जिसमें पम्पकिन आ जाता है, जिसमें वाटरमेलन आ जाता है, जिसमें लौकी आ जाता है, हमारा घिया, तोरी, टिंडा, ये सारे आ जाते हैं। इनफैक्ट आपका बिटर गार्ड जो है, करेला है, वो भी इसी में आ जाता है। अगर आपके घर में इसमें से कोई भी प्लांट इस टाइम पे लगा हुआ है, आप उसके फ्लावर्स को देखोगे, जैसे ये क्यूक्यूमिस मेलो है, जो आपका खरबूजे जैसा एक प्लांट होता है, उसका ये एक वेराइटी है। उसके हम फ्लावर्स को देख रहे हैं, इसकी बेल होती है, ठीक है, क्रीपर प्लांट है। तो अगर आप उसके फ्लावर को ऑब्जर्व करोगे, कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिसके अंदर स्टेमन है, पिस्टिल नहीं प्रेजेंट इस फ्लावर में, सिर्फ और सिर्फ स्टेमन प्रेजेंट है। तो अगर फ्लावर के अंदर सिर्फ स्टेमन प्रेजेंट है तो वो यूनिसेक्सुअल हो गया, बिकॉज उसके अंदर दोनों पार्ट नहीं है, ओनली वन पार्ट इज हैविंग। और जिस प्लांट में स्टेमन है, इसका मतलब वो मेल फ्लावर हो जाएगा। ओके, कुछ फ्लावर्स ऐसे नजर आएंगे जिसमें पिस्टिल प्रेजेंट है, ये पिस्टिल होता है, सिर्फ पिस्टिल है, स्टेमन एब्सेंट है, तो ये फीमेल फ्लावर हो जाएगा। तो जहाँ पे भी जो फीमेल फ्लावर होता है, उसके नीचे छोटा सा ऐसे फ्रूट नज़र आना शुरू हो जाता है, बिकॉज हमें पता है जो पिस्टिल होता है उसमें ओवरी प्रेजेंट है, एंड आफ्टर पॉलिनेशन ओवरी फ्रूट में चेंज हो जाएगा। तो अगर आपके घर में बिटर गार्ड की बेल लगी हुई है, या लौकी, घिया, तोरी, टिंडा, कुछ भी इस टाइप का प्लांट लगा है, कुकुरबिट्स वाला प्लांट है, तो अगर आपको फ्लावर के नीचे ऐसे छोटा सा फ्रूट नज़र आ रहा है, इसका मतलब वो फीमेल फ्लावर है। तो यहाँ पे देखो, इसी फ्लावर को जब हम उल्टा करके देख रहे हैं या बर्ड स्टेज में देख रहे हैं, उसके नीचे छोटा सा फ्रूट हमें नज़र आ रहा है, तो ऑब्वियसली ये फीमेल
फ्लावर होगा। मेल फ्लावर कभी फ्रूट नहीं बना सकता, क्योंकि फ्रूट कैसे फॉर्म होता है, इट इज़ बीइंग फॉर्म फ्रॉम द राइपेंड ओवरी। तो अगर हमें फ्लावर में नीचे ऐसा छोटा सा फ्रूट लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, इसका मतलब कि वो हमारा फीमेल फ्लावर है। तो अगर ऐसा कोई फ्लावर है जिसके अंदर दोनों पार्ट्स नहीं प्रेजेंट, ओनली one part is present, either stamen or pistil is present, that type of flower will be known as unisexual. तो I think आज का यहीं तक हमारे लिए sufficient है. So I'm winding up the session. आप इसको एक बार please see the video carefully and read the NCERT also. Thank you students.